उसकी लड़की का पड़ोसी लड़के से प्रेम प्रसंग था। उसको बहुत समझाया था, जब नहीं मानी तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी है। ये सब हुआ कि ये स्ट्रैंगुलेशन आ जाएगा, तो उसको ले जाकर के करशाह के जंगल में उसको। एक कलयुगी बाप ने अपनी बेटी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और फिर जमाने को ना पता चल जाए उससे पहले ही उसने पुलिस में जाके लापता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट में उसने लिखा कि मेरी 17 वर्षीय लड़की जिसका नाम अंजलि है वह कल शाम से घर लौट के नहीं आई है और उसका एक मोहल्ले में रहने वाले लड़के से चक्कर चल रहा था। हमारा जो पूरा शक है वो उस लड़के के ऊपर है कि वह हमारी लड़की को भेला फुसला कर अपने साथ भगाकर ले गया है। पुलिस ने जब लड़के को गिरफ्तार किया तो लड़का गांव में ही पाया गया। लड़के से जब पूछताछ की गई तो लड़के ने साफ मना कर दिया कि मैंने अंजलि को देखा ही नहीं है, मैं उसे कब ले गया। पुलिस ने काफी कार्रवाई से उससे पूछताछ की तो वह अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ जुर्म किया ही नहीं था। पुलिस ने उसे छोड़ दिया क्योंकि 1% ही पुलिस को शक हुआ था उस लड़के के ऊपर, क्योंकि तहरीर के आधार पर पुलिस को जो शक था वह उसके परिजनों और उसके बाप के ऊपर शक था। पुलिस ने काफी लड़की को तलाशा लेकिन लड़की नहीं मिली। मिलती भी कैसे? लड़की की हत्या जो कर दी थी वह उसके बाप ने। पुलिस को मिली तो 3 महीने बाद लड़की की हड्डियां वह भी जली हुई जंगल से पुलिस बरामद करती है। जहां 3 महीने बाद बाप की करतूत पुलिस के हाथ लगती है कि एक बाप ने अपनी लड़की की बड़ी बेरहमी से हत्या करके और उसको जंगल में जला दिया था। जहां आपको बता दें कि ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज का ये पूरा दिल दहलाने वाला मामला है, जहां एक पिता जिसका नाम महेंद्र जाटव था, जिसकी लड़की 17 वर्षीय जिसका नाम अंजलि था। महेंद्र जाटव अपने घर बैठे हुए थे। उनका पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जो कि उनके घर आता जाता था, तभी उस लड़के का दिल अंजलि से लग बैठता है और वह दोनों आपस में प्यार करने के लिए लगते हैं। महेंद्र जाटव को जब ये बात पता चलती है तो वह पूरी तरह से नाराज होते हैं और अपनी लड़की को समझाते हैं कि ये जो तू काम कर रही है ये बेटा गलत है। वह 1-2 दिन मान जाती है लेकिन फिर वही ये बात करने लगती है। वह चोरी छुपे उस लड़के से मिलने लगती है। एक दिन वह एक ईख के खेत में उस लड़के से मिल रही थी, तभी महेंद्र के बड़े बेटे संदीप ने उसे देख लिया और उसने घर आके पूरी घटना अपने पिताजी को बताई। जब लड़की घर लौट के आती है तो उसके जो बाप था और उसका जो बड़ा भाई था, पूरे परिजन उसे समझाने के लिए लगते हैं लेकिन लड़की नहीं मानती है। लड़की बस एक ही बात कह रही थी कि मैं अब उसी लड़के से शादी करूंगी, आप अगर मेरी शादी नहीं कराओगे तो मैं उसके साथ भाग जाऊंगी या अपनी आत्महत्या कर लूंगी। महेंद्र जाटव पूरी तरह से परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने बेटे संदीप और अर्पित, अरविंद और मोनू की मदद ली और अपने लड़की की बड़ी बेरहमी से गमछा डाल के उसके गले में उसकी बड़ी बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करके वह तीनों लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और अरविंद और मोनू जो कि उस लड़की के शव को अपनी बैग पर रख के जंगल को पहुंच जाते हैं लेकर। उन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा था। वह जंगल में उस लड़की की उन्होंने लाश जला दी और जब महेंद्र जाटव थोड़े समझदार थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना अगर सुबह को मोहल्ले वालों ने या किसी चीज ने किसी प्रकार का विवाद उठाया कि लड़की आपकी कहाँ गई या घर वालों ने या रिश्तेदारों ने, तो हम पूरी तरह से फंस जाएंगे। क्यों ना ऐसा करें कि लड़की को तो हमने मार ही दिया और उसकी लाश को भी जला दिया है, जब कोई सबूत ही नहीं है तो हमारे बारे में किसी को क्या पता चलेगा। क्यों ना हम ये आरोप उस लड़के के ऊपर डाल दें। तो वे प्लानिंग बनाते हैं और नजदीकी थाने में जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और रो रहे थे और थाने में फिफिया रहे थे कि हमारी लड़की जो है वह काफी दिन से फरार हो गई है और वह लापता है, गुमशुदी है, किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी लेकिन पुलिस को उसका कोई भी सुराग यूं नहीं पता चल पा रहा था क्योंकि उस लड़की की हत्या हो गई थी और उसकी लाश को भी जला दिया था। पुलिस को 3 महीना लगा। 3 महीने बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। जहां पुलिस ने
अंजलि की हड्डियों को, जली हुई हड्डियों को जंगल से बरामद किया है और पुलिस अब आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। जहां आप देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ व्यक्ति हैं कि एक बाप ने अपनी बेटी की हत्या भी की और फिर उसको जला भी दिया, लेकिन वह कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अगर वो रिपोर्ट नहीं करता तो शायद वह नहीं फंसता, लेकिन उसने किसी और को फंसाने के चक्कर में वह पूरी तरह से फंस गया और लड़की के बाप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि हाँ, मैंने अपनी लड़की की बड़ी बेरहमी से हत्या की थी। इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, मैं मनीष ठाकुर। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज का ये दिल दहलाने वाला मामला है। महेंद्र जाटव है और शेर थाना ठठिया के रहने वाले हैं। इन्होंने एक अपहरण के संबंध में, अपनी नाबालिग लड़की के संबंध में एक सूचना दी थी थाने में। तो उस समय ये सूचना दर्ज की गई थी और बाद में जब उसकी तकनीकी जांच हुई और विवेचना हुई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि उसकी गुमशुदगी अपहरण नहीं बल्कि उसकी ऑनर किलिंग हुई है, हत्या हुई है, जिसमें घर वालों का ही दोष है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साक्ष्यों के आधार पर और इनसे जो पूछताछ की गई है तो इन्होंने पूरी घटना को स्वीकार करते हुए बताया है कि उसकी लड़की का एक पड़ोसी लड़के से प्रेम प्रसंग था और उसको हम लोगों ने बहुत समझाया था, जब नहीं मानी तो उसकी गला दबा करके हत्या कर दी है और उसको दूसरा रूप देने के लिए पहले के फंदे पर भी लटकाया गया, लेकिन जब ये शक हुआ कि ये स्ट्रैंगुलेशन आ जाएगा तो उसको ले जा करके करशाह के जंगल में उसको डेड बॉडी को जला दिया और पूरी घटना का खुलासा हुआ है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें हत्या में मुकदमा को तरमीम करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें एक आरोपी है संदीप, जो जिसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसमें 2 लोग हैं जो परिवार से हट करके हैं। एक इसमें अरविंद जाटव है जो करशाह गांव का रहने वाला है और एक मोनू है जो दोनों मोटरसाइकिल से गांव से औसेर से उस डेड बॉडी को लेकर के रात में जंगल में गए थे और इसमें जो अरविंद जाटव है इसने करीब 70,000 रुपए इस बात का लिया इन लोगों से, घर वालों से, बचा लेंगे, तो ये पैसा भी उनसे भेंटता रहा। तो इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें महेंद्र लड़की का पिता है और अर्पित लड़की का चचेरा भाई है और ये अरविंद जाटव बगल के गांव का है और इसका एक सगा भाई है जो संदीप, अभी उसकी गिरफ्तारी शेष है और एक मोनू है जो उसको मोटरसाइकिल से लेकर के और जंगल में गया था डेड बॉडी को जलवाने में रहा है, तो उसकी अभी गिरफ्तारी शेष है। सर, इस पूरे खुलासे में पुलिस को कैसे शक हुआ इस घटना का पर्दाफाश हो पाया? देखिए, गांव में तमाम तरह की मरमरिंग थी और उसमें काफ़ी लोगों ने इस संबंध में वो किया था कि चूँकि प्रेम प्रसंग का मैटर था तो गांव में कई लोगों में चर्चा भी होती थी और फिर जब ये जलाए थे तो उस समय भी कुछ लोगों के संज्ञान में आया था, तो मुखबिरी के तौर पर और तकनीकी विश्लेषण भी किया गया, तकनीकी ऐसे साक्ष्य मिले जिससे ये पूरे घटना का खुलासा हुआ है और साथ ही हमारी फॉरेंसिक टीम गई थी जिसमें हड्डियां हैं, कुछ साक्ष्य जो बरामद किए गए हैं उसको एफएसएल भेजा जाएगा और उसके साक्ष्य के तौर पे उस विवेचना में शामिल किया जाएगा। घटना खुलासा करने वाली टीम निश्चित रूप से एक बड़ा वो है जिसमें घर वालों ने ही इसकी हत्या करके और इसके बाद फिर गुमराह करने के लिए उसके झूठे अपहरण की सूचना दी है, जिसमें हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, जिन्हें 10,000